राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज 3 महीने बाद मैं अपने वो सेवार्थ है ना, वो एक दिन के लिए खाली हुआ है। खाली मतलब आज के लिए कोई बुकिंग नहीं थी। आज के लिए किसी ने भी बुकिंग नहीं कर रखी थी। आज का एक दिन खाली मिल गया मुझे। तो मेरे को लगा कि आज मैं इसकी डीप क्लीनिंग कर जाऊं, अर्थात बहुत अंदर तक जाके इसकी क्लीन कर जाऊं, सफाई कर जाऊं। जब से वो मैंने YouTube पे वीडियो डाली है, आप लोगों की कृपा से एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि कोई ना कोई आया ना हो। हर दिन नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई आया है। कल भी कुछ लोग आ रहे हैं इलाहाबाद से। तो मेरे को लगा कि आज मेरे को इसकी डीप क्लीनिंग करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जो आप लोगों को बतानी बहुत आवश्यक थी, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों को दिखाती हूँ कौन कौन सी बातें। तो सबसे पहले बाहर से प्रारंभ करें। आ जाइए। आप देख रहे होगे कि बाहर ये मैंने गद्दे डाले हुए हैं। अब आप कहोगे दीदी बाहर क्यों डाले आपने गद्दे? क्योंकि 3 महीने से कोई ना कोई लगातार कंटिन्यू यहाँ पे आके रह रहा है। तो मैंने बाहर गद्दे इसलिए डाले हैं कि इनको थोड़ा सा धूप की रोशनी में आके ये चार्ज हो जाए और इसकी जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं यहाँ पे थी तो इसलिए मैंने ये काम कर दिया। अगर मैं यहाँ पे नहीं होती तो भगवान भरोसे जो भी होता वो देखा जाता। तो धूप की रोशनी में आके जो भी इसमें कीटाणु जीवाणु है वो ख़त्म हो जाएंगे, साथ ही के साथ इसमें पॉजिटिव एनर्जी चार्ज हो जाएगी। इसलिए आज मैंने ये गद्दे बाहर डाल दिए, क्योंकि आज कोई भी नहीं था। तो ये मेरा घर के सामने पार्क के सामने मेरा घर, और घर के सामने मैंने गद्दे डाले हुए हैं बाहर। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर। देखिए, सेवार्थ से कुछ याद आ रहा है। ये वही सेवार्थ है जो आप लोगों को फ्री में रहने के लिए दिया जाता है। ये वही सेवार्थ है जो आप लोगों को फ्री में रहने के लिए दिया। मैंने एक पहले जो वीडियो बनाई थी तब ये मैंने नहीं लिखा था, लेकिन अब मैंने लिख के ये टांग दिया है। इसमें लिखा है पानी आने का टाइम सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, शाम को 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक पानी आता है। कृपया पानी आने के टाइम पर मोटर अवश्य चलाएं, आपकी महान कृपा होगी। आज्ञा से आशु दीदी। ये मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि लिखा है क्योंकि जो ये नीचे मोटर रखी हुई है ये 3 से 4 बार फूक चुकी है। जब से ये सेवार्थ तो बहुत टाइम से दे रहे हैं, लेकिन लोग मोटर तब चलाते हैं जब हम होते नहीं। अगर मैं हूँ फिर तो मैं टाइम पे मोटर चला रही हूँ। अगर मैं नहीं हूँ तो लोग मोटर तब चलाते हैं जब पानी खत्म हो जाता है, और उनको पता नहीं होता कि यहाँ पे श्रीधाम वृंदावन में पानी आने का समय क्या है। इसलिए ये मैंने मोटर के लिए ऊपर स्पेशल लिख दिया है, क्योंकि मैं इस बार पहले आई तब भी मोटर फूकी हुई मिली, दोबारा आई तब भी मोटर फूकी हुई मिली। तो मैंने ये कर दिया है। आप लोगों को इस टाइम इसका ध्यान रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ती हूँ। आगे जब मैं बढ़ रही हूँ तो ये मैंने लिखा है हमें ऑन रखें। अब आप कहोगे दीदी ये क्यों लिखा हुआ है? ये जो बटन है ये इन्वर्टर का बटन है। लोग जब सारी लाइटें बंद करके जाते हैं तो इस इन्वर्टर को बटन को ना भी बंद कर जाते हैं, और फिर बाद में आप लोगों को ही समस्या का सामना करना पड़ता है। मेरे को तो कोई भी परेशानी नहीं होती, लेकिन आप लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए फर्स्ट कमरे में ही एंट्री गेट है, एंट्री गेट के बाद मोटर, और मोटर के बाद ये इन्वर्टर, और इन्वर्टर के बाद ही ये प्लग है। इसका प्लग का पहला बटन है। कृपया करके इसको ऑन हमेशा रखें। वैसे मैंने इस पर लिख दिया है हमें ऑन रखें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कुछ चप्पलों की सुविधाएं यहाँ पे दे दी है, यहाँ पे रख दी है। मैंने कुछ चप्पल निकाल के खरीद के, क्योंकि लोगों की चप्पलें यहाँ पे श्रीधाम वृंदावन में बंदर आके ले जाते हैं, फिर वो नंगे पैर अपने घर ना जाएं। इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ चप्पल रख दी हैं, और यहाँ से भी चप्पल उठा के ले जाते हैं। तो अगर आपकी चप्पल को यहाँ से उठा के ले जाए तो बहुत लोगों ने ये फायदा उठाया है। मैंने कम से कम 10-12 जोड़ी चप्पल रखी थी, 2-3-4 जोड़ी ही बची है यहाँ पे अब। अच्छा, यहाँ पे कुछ मैंने डंडे भी आप लोगों के लिए रखे हैं। जब भी आप आओ तो इन डंडों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बंदर श्रीधाम वृंदावन में बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने सर्फ की 3 पैकेट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दी है। यहाँ पे साबुन भी प्रोवाइड करा चुकी हूँ मैं। सर्फ की 3 पैकेट इसलिए प्रोवाइड कराई, लोग आते हैं, आके अपने कपड़े वपड़े धोते हैं, तो यहाँ पे सर्फ बर्फ होता नहीं है। तो जितना मैंने बोला ना आपसे, जितना मेरे से होगा मैं आप लोगों के लिए हर संभव प्रयास करने की कोशिश करूंगी। और हर महीने आपसे बोला ना कि जितना मेरे से होगा मैं हर संभव प्रयास कर रही हूं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, किसी भी प्रकार की। तो मैं हर महीने आके कुछ ना कुछ इंक्लूड यहाँ पे कर देती हूँ। आप चलो आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने कौन कौन सी सुविधाएं आप लोगों के लिए और बढ़ाई हैं उसको देख लेते हैं, उसको जान लेते हैं।
ये किचन आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को पता था कि पहले से ही पता है कि किचन है, यहाँ पे सारी चीज़ें फैसिलिटी मिल चुकी है आपको। तो ये आरओ किसी ने लगवाया है, मैंने नहीं लगवाया ये आरओ, किसी एक अंकल हैं दिल्ली के, उन्होंने ये आरओ डोनेट किया था। तो अब आप लोगों के लिए श्रीधाम वृंदावन में मेरा जो सेवाट था उसमें पानी की सुविधा भी मौजूद हो चुकी है, क्योंकि पानी की बहुत कमी होती थी यहाँ पे। अर्थात पानी की वैसे कोई कमी नहीं, लेकिन पीने वाले पानी की बहुत कमी होती थी, क्योंकि जो गाड़ी आती थी पीने वाले पानी की वो जब भक्त आते थे उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होती थी। तो ये किसी ने आरओ डोनेट किया है, तो हमने ये आरओ लगवा दिया है। फिर आप देख सकते हो कि चीनी की सुविधा आप लोगों के लिए है, चीनी के साथ साथ चाय पत्ती की सुविधा है। साथ में कोई माता जी आई थी, वो नमक की सुविधा करके गई है। यहाँ पे ये नमक मेरा नहीं है, मैंने केवल चीनी और चाय पत्ती रख रखी थी, और नमक की सुविधा वो माता जी करके गई है। मेरे से यथासंभव प्रयास होएगा तो मैं आगे खाने की सुविधा भी आप लोगों के लिए जरूर और अवश्य करूँ। ये जो सिलेंडर है बार बार खाली हो जाता है, और मेरे पे बहुत कंप्लेंट्स आती हैं कि दीदी आपका जो सिलेंडर है वो खाली हो जाता है, आपका जो सिलेंडर है वो खाली हो जाता है। मैं यथाशीघ्र कोशिश करूंगी कि यहाँ पे बड़ा सिलेंडर आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूं। अगर बड़ा सिलेंडर जब तक मैं नहीं लेके आ पा रही हूँ, मुझे 1-2 महीने का समय दीजिए, मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए बड़ा सिलेंडर लेके आऊंगी। लेकिन जब तक मैं बड़ा सिलेंडर नहीं लेके आ रही हूँ, तब तक आप लोग अगर आए तो सिलेंडर अगर खाली मिले तो आप भरवा लीजिए, मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको फोन पे करूंगी और आप जाके सिलेंडर भरवा लीजिए, क्योंकि अगले आने वाले को परेशानी ना हो, इसलिए आपका दायित्व है। वैसे तो मैं जब भी आती हूँ महीने में 1 या 2 बार आती हूँ, पूरा सिलेंडर भरवा के जाती हूँ। 3-3.5 लीटर इसमें गैस आती है, तो मैं फुल करवा के जाती हूँ। लेकिन मैंने कहा ना, पूरे महीने भक्त आते हैं तो सिलेंडर खाली हो ही जाता है। धीरे धीरे मेरे को अभी कंप्लेंट्स मिली है यहाँ पे कि दीदी प्लीज खाने का भी कुछ करो दीदी प्लीज। तो मैं पहले सिलेंडर और बर्तन की सुविधा मैं जल्दी यहाँ पे करूंगी, कुकर वगैरह सारे बर्तन कढ़ाई वगैरह मैं लेके आऊंगी, और उसके बाद फिर मैं खाने की सुविधा यहाँ पे करूंगी। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे खाने की कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पे केवल चाय की सुविधा है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं सच्चे दिल से आपको भोजन प्रोवाइड कराती हूँ। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो भोजन आपको प्रोवाइड कराती हूँ, अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो भोजन प्रोवाइड नहीं करा सकती, क्योंकि थोड़े से ही बर्तन है, वो एक आधी बर्तन है, कढ़ाई वढ़ाई वो ऊपर रहती है, नीचे नहीं रहती, क्योंकि नीचे भी बर्तन की सुविधा नहीं है और बड़ा सिलेंडर की सुविधा नहीं। मैं जल्द ही करूंगी। ये पहले कूड़े की एक ही बाल्टी हुआ करती थी, अब कूड़े की ये 2 बाल्टी हो चुकी है, क्योंकि एक बाल्टी में लोग हमेशा कूड़ा फुल करके चले जाते थे। तो 2 बाल्टी कूड़े की आप लोग देख रहे होंगे। तो अगर एक बाल्टी आपको फुल मिले और कूड़ा वाला ना आता दिखे, वैसे यहाँ पे कूड़े वाले का जो आने का टाइमिंग है वो 9 से 11 है, कभी भी 9 से 11 के बीच में वो आ जाता है। तो अगर आपको एक बाल्टी फुल मिले तो दूसरी बाल्टी में आप कूड़ा डाल सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने वाइफर की सुविधा भी दे दी है, यहाँ पे पोंछा भी है। आप अगर झुक के पोंछा नहीं लगा सकते तो वाइफर से पोंछा जरूर और जरूर लगाइए। मंदिर तो आप लोगों को पता है कि मंदिर की सुविधा तो यहाँ पे पहले से ही मौजूद है। ये दान पात्र है, जब भी आप रुकने आया करें, अपनी श्रद्धा अनुसार, मैं कोई फोर्स नहीं कर रही, जितनी आप में कैपेसिटी है आप लोगों को यहाँ पे दान अवश्य करना चाहिए, ताकि ये जो व्यवस्था है ये मैं सुचारू रूप से चला सकूं, क्योंकि मैं किसी की भी रुकने का 1 पैसा चार्ज नहीं करती हूँ। पता नहीं बाकी बिहारी की कृपा से वैसे तो 5 साल से ये काम कर रही हूँ, 5 साल हो गए मुझे ये सेवार्थ बनाए हुए, लेकिन 5 साल से जो 3 महीने में सेवार्थ वीडियो वायरल हुई, 3 महीने पहले ये वीडियो मेरी वायरल हुई, और 3 महीने से आज प्रथम दिन है कि ये मेरा सेवार्थ मुझे 1 दिन के लिए खाली मिला। तो मुझे लगा जो असुविधा जो सुविधाएं मैंने कर दी है उनको मैं आप लोगों को बता के चलूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वो कमरा है, आपको पता है एकदम साफ सुथरा कमरा चारों तरफ से आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इसके गद्दे जो हैं वो मैं बाहर रख के आ चुकी हूँ। धूप सेक रहे हैं इसके गद्दे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी यहाँ पे ना वास कर सके। वैसे तो श्रीधाम वृंदावन में कोई नेगेटिविटी होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उनको धूप में रख दिए हैं। आप लोग प्लीज जब भी आते हैं तो सफाई का बहुत ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए 2 झाड़ू है, एक सीख वाली झाड़ू है, एक दूसरी झाड़ू है, बाहर वाइफर है, पोछा है। कृपया करके झाड़ू लगा के ही अवश्य जाए, मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ, ताकि दूसरे वाले जो लोग आते हैं उनको किसी भी प्रकार की सुविधा ना हो, किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जो लोग आते हैं फिर उनको गंदा घर मिलता है, तो बहुत ज्यादा मुझे दुख होता है। क्योंकि जब तक मैं पूरे 1 महीने, मेरा इस बार सौभाग्य रहा है कि मैं 1 महीने से ज्यादा मेरे को श्रीधाम वृंदावन में हो गया। प्रथम बार शादी के बाद मैं 1.5 महीने श्रीधाम वृंदावन में रुकी हूँ। तो मैंने पूरा कंप्लीटली किसी के जाने के बाद पूरी सफाई करी है, डीप क्लीन करा है। उन लोगों के आने से पहले 1-2 घंटे का जो समय मिल गया। अब आप कहोगे कि दीदी आप कोई केयर टेकर क्यों नहीं रख लेते यहाँ पे?
मैं और मेरे हस्बैंड इतना ही कमा पाते हैं कि हम इतना ही अफोर्ड कर पा रहे हैं कि हमने 2 कमरों का सेवार्थ बना दिया, जो कि हम बेहिचक 1 रुपया भी शुल्क नहीं लेते हैं। हम यहाँ पे बिजली का बिल प्रोवाइड करते हैं, जो कि काफ़ी ठीक ठाक आ जाता है। जब आपके यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई रहेगा तो ओबियसली बात है कि बिजली का बिल भी अच्छा खासा आएगा। हम चीनी चाय पत्ती प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे। कभी भी जैसे कि मैं इस बार आई तो मुझको बार से जब भी मैं लगातार आ रही हूँ तो दोनों बार से मुझे मोटर फूकी हुई मिलती है, दोनों मोटर का सामना करना पड़ता है हमेशा मुझे, तो वो ठीक कराती हूँ। 2-3 बार से मेरे को ये जो CFL के बल्ब हैं वो फूके हुए मिलते हैं। लोग इतने चालाक होते हैं ना महाराज, मैं क्या ही विख्यान करूं। इस बार जब मैं आई तो सबसे पहले मैंने देखा मोटर फूकी हुई थी, मैंने मोटर सही कराई। दूसरा मैंने देखा कि इस वाले कमरे का, जिस कमरे में मैं बैठी हूँ, इस कमरे का ये लाइट देख रहे हो, ये CFL जो देख रहे हो, ये लाइट का जो बल्ब था वो फ्यूज हो रखा था। तो लोगों ने क्या करा, ये बल्ब उतार के नीचे रख दिया और जो बाथरूम का बल्ब है वो यहाँ पे लगा दिया। मतलब खैर छोड़ो, अगर आप लोग नहीं खरीद सकते, मान लीजिए आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप 10, 20, 30 रुपए का कोई यहाँ पे CFL अगर फूक गई है तो आप लगा सके, तो कृपया करके मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि बाथरूम का मत उतारिए। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, 100-150 रुपए की CFL आती है, मैं आपको पैसे दूंगी, आप प्लीज उन पैसों से CFL लगा दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना 1 रुपया भी खर्च कीजिए, लेकिन मुझे इंस्टाग्राम पे या मेल पर जिस भी चीज से आप संपर्क करके यहाँ पे आए हैं उस भी चीज से आप मुझे मैसेज कीजिए और मुझसे कहिए कि दीदी यहाँ की CFL फूकी हुई है, और मैं आपको बिना कहे आपको पैसे दूंगी। अगर गैस खत्म है यहाँ पे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको पैसे दूंगी और आप गैस भरवा दीजिए, CFL ला के यहाँ पे लगा दीजिए। ऐसा नहीं है। और इस बार तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, शायद ये मच्छर बहुत है यहाँ पे। ये मेरा 5वां या 6ठा मच्छर का वो है जो कि मैंने लगाया था और ख़त्म हो चुकी है। अभी मैं जाते जाते इसको भी चेंज कर जाऊंगी। तो बात कर रही थी कि मैं केयर टेकर क्यों नहीं रखती। केयर टेकर ना रखने का रीज़न ये है क्योंकि मैं इतनी छोटी, हर महीने मैं 10,000 रुपये से भी ज़्यादा इस सेवार्थ में खर्च कर रही हूँ, वो भी पर्सनल अपने। आप लोगों को पता है कि मैं और मेरे हस्बैंड किसी भी प्रकार का दान नहीं लेते हैं, तो हर महीने हम 10,000 रुपये से ज़्यादा इस सेवार्थ पे खर्च कर रहे हैं। अगर हम कोई केयर टेकर रखते हैं तो हमें 10-12 हज़ार रुपये और खर्च करने पड़ेंगे, जो कि अभी हमारे बजट में नहीं है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अभी जो सोर्स ऑफ इनकम का हमारा जो है वो मेरे हस्बैंड ही हैं जो जॉब करते हैं। मैं तो कथा करने के भी एक भी पैसे नहीं लेती हूँ, लेकिन हमने निस्वार्थ भाव से ही बनाया हुआ है। ठाकुर जी की सेवा हम लोग कर रहे हैं, जितना हमसे हो रहा है हम कर रहे हैं। अब आप कहोगे दीदी आप किसी की भी एक भी वीडियो क्यों नहीं बनाती, लोग यहाँ पे रहते हैं तो किसी को भी एक भी वीडियो आप क्यों नहीं बनाती। वीडियो ना बनाने का रीजन ये है कि मैंने उनको यहाँ पे नहीं रखा है, ठाकुर जी ने उनको यहाँ पे रखा है। तो ठाकुर जी ने जब उनको यहाँ पे रखा है तो मैं अब ये वीडियो बनाऊं कि आप हमारे घर पे रह रहे हो, आपको कैसा लग रहा है, या फिर उनसे वीडियो बनाकर यूट्यूब पे शेयर करूं। मैं ना उनका निरादर नहीं करना चाहती कि फ्री में यहाँ पे वो रह रहे हैं, ये उनका निरादर ही होएगा। मैं किसी भी प्रकार का कोई भी निरादर यहाँ पे नहीं करना चाहती हूँ। जब मेरे से बन पड़ेगा मैं और भी सुविधा प्रोवाइड कराऊंगी। अभी मैंने चाय की फैसिलिटी दी हुई है क्योंकि सिलेंडर छोटा है। कभी मेरे पे बन पड़ेगा तो मैं बड़ा सिलेंडर यहाँ पे जरूर प्रोवाइड कराऊंगी, और खाने की सुविधा भी मैं कराऊंगी। बाकी बिहारी जी की कृपा से 3 महीने से लगातार ये सेवार्थ उठा हुआ था, आज प्रथम बार मुझे खाली मिला है तो मैंने इसकी डीप क्लीनिंग करने की सोची। आप लोगों को चलिए वो दिखा देती हूँ बाथरूम का क्या हाल है। ये बाथरूम की भी मैं क्लीनिंग करूंगी। आप देखिए बाथरूम कितना गंदा हो रहा है, तो ये बाथरूम भी मुझे ही साफ करना पड़ेगा। देखते हैं, आज मैं इसको भी चमका दूंगी क्योंकि आते हैं, मैं लोगों की भी गलती नहीं कह सकती। लोग आते हैं और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना घर समझते हैं, बाकी तो सब आते हैं घूमने फिरने और घूम फिर के चले जाते हैं, सब चीज़ें गंदी गंदी करके छोड़ जाते हैं। मैं उनकी भी गलती नहीं कर सकती क्योंकि वो थक जाते होंगे, उनकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन मेरे से जितना बन पड़ता है मैं उतना तो करती हूँ। लेकिन आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगी कि एटलीस्ट वॉशरूम में पानी तो कम से कम डाल के जाए, और साथ ही के साथ आपके जो शैम्पू के पाउच हैं जो आप यहाँ पे छोड़ जाते हैं वो कम से कम डस्टबिन में डालें, ताकि दूसरे जो लोग आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। और साथ ही के साथ मैं आप लोगों से ये भी अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आपको दिख रही है कि गैस ख़त्म है
क्योंकि बड़ा सिलेंडर नहीं है यहाँ पे। तो आप मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, और अगर आपको ये दिख रहा है कि दीदी चीनी ख़त्म हो गई है या चाय पत्ती ख़त्म हो गई, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर या फिर मेल पर मैसेज कीजिए। मैं आपको उस अमाउंट का थोड़ा सा पे करूँगी, आप प्लीज़ वो सामान भर के जाए, ताकि जो दूसरे आने वाले लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये आपका अपना ही घर है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैंने तो केवल एक मकान बनाया था, इस घर को मकान बनाया था, और मकान को घर आप लोगों ने बनाया है, मंदिर आप लोगों ने बनाया है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसकी साफ सफाई का बेशक ध्यान रखें। मेरे से जैसे जैसे बन पड़ेगा मैं धीरे धीरे और भी सुविधाएं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब यहाँ पे देखो एसी तो मैं नहीं लगवा सकती, मेरी इतनी औकात नहीं है। कभी बाकी बिहारी जी ने दिया तो मैं डेफिनेटली वो भी करूँगी, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी कूलर लगाने की कोशिश यहाँ पे करूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और आप साफ सफाई का ध्यान रखें। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव केवल यही था और कुछ नहीं था। अगर मैं आपको दूसरा बाथरूम दिखाऊं तो आप दूसरा बाथरूम देखिए, ये दूसरा बाथरूम देखिए, ये भी चीज़ इतनी गंदी हो रखी है, ये भी देखिए, ये भी गंदी हो रखी है। शीशा आप देखिए, मतलब प्लीज़ इनको आप, मेरे को पता है कि आप लोग थक जाते होंगे, लेकिन साफ करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने तो केवल सुविधाएं दे रखी है। यहाँ पे भी आपको वाइफर टूट गया है, मैं यहाँ पे दूसरा वाइफर प्रोवाइड करा दूंगी, टूट चुका है। झाड़ू रखी हुई है हमने। प्लीज़ आप साफ सफाई का ध्यान रखिए, ताकि आप अगर साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो आगे आने वाले जो दूसरे लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अगर साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो आप अपना घर समझिए। मैं हमेशा ये बोल रही हूँ कि आप इस घर को घर समझिए, कोई आश्रम, कोई मंदिर, कोई धर्मशाला मत समझिए। मैंने तो केवल उंगली पकड़ाई है और मैंने तो केवल बिहारी जी का हाथ पकड़ के आपको आपके घर की मैं चाबी दे देती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं कभी कुछ भी नहीं पूछती, कि बस मैं डेट पूछती हूँ। आप लोग जब मुझे मैसेज करते हो कि दीदी आपके आश्रम में रहना है, तो मैं केवल और केवल आपसे डेट पूछती हूँ कि कितनी डेट को आपको रहना है। उसके तत्पश्चात मैं आपसे आपका आईडी प्रूफ मांगती हूँ और आपको रहने के लिए दे देती हूँ, और बोल देती हूँ कि अगर मैं हूँ यहाँ पे तो चाबी मैं दूंगी, अगर मैं नहीं हूँ यहाँ पे तो पड़ोस से आपको चाबी मिलेगी। और बहुत सारे लोग पड़ोस से ही चाबी लेते हैं। अभी तो बिहारी जी की कृपा से 1 महीने से मैं भी थी, तो मैंने बकायदा सबको सहयोग किया। धीरे धीरे मैं यहाँ पे एक मटका और रख दूंगी, अगर हो सका तो। मैं देखिए, मेरा विचार तो बहुत कुछ है, मेरा मन तो बहुत कुछ करने को करता है कि मैं बड़ा सिलेंडर रख दूँ, चद्दरें प्रोवाइड करा दूँ, यहाँ पे चद्दरें नहीं है। मैं यहाँ पे बड़ा सिलेंडर प्रोवाइड करा दूँ, कूलर प्रोवाइड करा दूँ। एसी तो नहीं करा पाऊंगी कभी भी, पता नहीं, अगर कभी ठाकुर ने दिया तो एसी भी प्रोवाइड कराऊंगी। फ्रिज प्रोवाइड करा दूँ, गर्मी बहुत है, खाने का सामान प्रोवाइड करा दूँ। लेकिन मैंने आपसे बोला नहीं कि जितना मेरे पे सामर्थ्य हो पाता है मैं केवल उतना ही कर पा रही हूँ। जितना मेरे से बन पड़ रहा है मैं उतना ही कर पा रही हूँ, और उतना करने के बावजूद भी मेरे को हर महीने अपनी जेब से ही कुछ ना कुछ डेफिनेटली लगाना ही पड़ता है। क्योंकि जब भी मैं आती हूँ, अब आप सोचो ना कि मैंने यहाँ पे एक तेल रखा हुआ था, वो तेल की शीशी पूरी खत्म हुई पड़ी थी। मैंने लाके नया तेल रखा, सरफ पूरे खत्म थे तो मैंने नए सरफ रखे, साबुन खत्म हो रखे थे तो मैंने नए साबुन लेके आई, और मतलब शीशा तक टूटा हुआ था, मैं नया शीशा लेके आई। CFL जो बल्ब होते हैं यहाँ के वो फूके पड़े थे, 2 बल्ब मैंने नए लगाए। आरओ तो चलो मेरे को किसी ने डोनेट किया है, मैं क्यों झूठ बोलूं भैया, जो चीज़ है वो चीज़ है। वो लगाए मैंने। मोटर फूकी पड़ी थी, मैंने मोटर से ही किया। लोगों की चप्पलें यहाँ पे मैंने इतनी सारी छोड़ के गई थी, अब तो 2-3 जोड़ी ही चप्पल बची हुई है। नया पोंछा प्रोवाइड किया, साबुन प्रोवाइड कराया। तो मतलब हर महीने में कुछ ना कुछ अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पे कर ही रही हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकूं, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा आपको ना दे सकूं। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई असुविधा होती है, जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर्दियों में मेरे पास मैसेज है कि दीदी गीजर नहीं है और गैस खत्म हो रखी है। बहुत सारे लोगों के गैस के लिए तो बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, गीजर नहीं है, गर्म पानी की सुविधा नहीं है दीदी। तो मैं आपके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपको असुविधा हो रही है। लेकिन मेरा भी इतना बजट नहीं है, कभी मेरे को बाकी बिहारी ने और दिया तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे और कुछ करूँगी। और आपको कैसे संपर्क कर सकते हो, कैसे यहाँ पे आ सकते हो, पहले तो कोई भी यहाँ पे आ जाता था, मुझसे 2-3 दिन पहले ही संपर्क करना पड़ता था और आ जाते थे। लेकिन अब
वो वीडियो जो मैंने डाली थी कि फ्री में सेवार्थ वाली 6 लाख क्रॉस हो चुकी है। 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने वो देख ली है और उस सुविधा का लाभ भी कम से कम मेरे ख्याल से 100 से 150 से ज़्यादा लोग अभी तक उस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं, उससे भी ज़्यादा। मैंने कहा ना 3 महीने से ये लगातार बुक है, आज पहली बार मुझे खाली मिला है। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरी जीमेल आईडी पर आपको मुझे मेल भेजना है और आप कम से कम 1 महीने पहले मुझे मेल भेजिए या फिर 15 दिन पहले मुझे मेल भेजिए। आने की तारीख, आप कितने लोग हो और कहाँ से आ रहे हो, कितनी तारीख को आ रहे हो, आप मुझे मेल भेजिए। अगर उस टाइम पे रूम खाली नहीं बुक होगा तो मैं आपको नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगी। अगर उस समय पे हमारा ये जो सेवार्थ है, ये जो मंदिर अगर ये खाली होगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। और मेरे को कोई संशय नहीं है, चाहे आप कोई भी कास्ट हो, चाहे आप कोई सी भी जाति हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा तो बस निस्वार्थ भाव से सेवा करने का मन है। लेकिन प्लीज आप इस घर को ये नहीं कि फ्री में मिल रहा है तो फिर आप मकान बना के रख दीजिए, आप इसको घर मानिए। घर मान के साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए यहाँ पे, क्योंकि कोई केयर टेकर नहीं है, आप ही केयर टेकर हो इसके। अभी 1 महीने तक मैं थी तो मैं कर रही हूँ, मैं नहीं होंगी तो आप ही केयर टेकर होगे। वॉशरूम की सफाई, सब सुविधाएं तो दे रखी है ना मैंने, तो आपको सफाई का पूरा ध्यान देना है, पानी का पूरा ध्यान देना है, क्योंकि मैं 2 महीने से लगातार मोटर सही करा रही हूँ मेरा। तो इस बात का भी पानी मैंने चिपका दिया है कि पानी आने का टाइमिंग क्या है। और बाकी जो जो सुविधाएं यहाँ पे मिलती रहेंगी उस पे अकॉर्डिंग मैं आगे वीडियो बनाती रहूंगी। और कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।